मैं शशि सिडाना स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री एंड जीके शशि सिडाना पर। स्टूडेंट्स, तो टॉपिक जो हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 12th से हमारा जो चैप्टर चल रहा है, जो कि आपकी जेट परीक्षा, ICAR परीक्षा, RPSC फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, नीट और IIT JEE, इनमें बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है कार्बोनिल यौगिक। तो हम कार्बोनिल यौगिक बनाने की विधियां डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें आज हम चर्चा करने वाले हैं केवल एल्डिहाइड व केवल कीटोन बनाने की विधियां। तो सबसे पहली बात हम कर रहे हैं केवल एल्डिहाइड बनाने की विधियां। तो पहले जो हमने मेथड पढ़े हैं उसमें एल्डिहाइड और कीटोन दोनों बन रहे हैं। अब हम डिस्कस कर रहे हैं केवल एल्डिहाइड बनाने की विधियां। इसमें दो मेथड हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें पहला मेथड बहुत ही इम्पोर्टेंट, आप मान के चलें 90% प्रोबेबिलिटी है कि ये प्रश्न पूछा ही जाता है एग्जाम के अंदर, रोजेनमुंड अपचयन। रोजेनमुंड अपचयन। तो रोजेनमुंड अपचयन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अम्ल हैलाइड का अपचयन है ये, जैसे एसिटिल क्लोराइड का अपचयन रोजेनमुंड अपचयन के द्वारा किया जाता है। एसिटिल क्लोराइड, तो एसिटिल क्लोराइड वाली अभिक्रिया मैं यहाँ क्लियर कर रहा हूँ। तो अम्ल हैलाइड का अपचयन है, जैसे एसिटिल क्लोराइड है, तो एसिटिल क्लोराइड एसिटिल समूह क्या होता है CH3CO, और क्लोराइड क्या होता है Cl, CH3COCl, एसिटिल क्लोराइड। तो अपचयन किया जाता है जिसमें अपचायक यूज किया जाता है PD। ये मैंने एक सामान्य रासायनिक अभिक्रियाएं, इसका वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो उसमें आपको पता लग जाएगा। PD जो है वो अपचयन का कार्य करता है। Ni, PD और PT तीनों ही अपचायक हैं। तो यहाँ PD अपचायक लिया है, उपस्थिति ली है BaSO4 की। BaSO4 का काम भी मैं यहाँ बता दूंगा आपको, BaSO4 का क्या कार्य है वो भी अभी क्लियर कर दूंगा। तो PD अपचायक है और उपस्थिति साथ में BaSO4 की, और उबलती हुई जाइलिन के अंदर ये अभिक्रिया की जाती है। तो वो आप ध्यान रखें या नहीं रखें, लेकिन एरो के निशान पर आपको PdBaSO4 जरूर लिखना है। तो प्लस H2 यानी H2 का इसमें योग करना है। तो ओवरऑल रिएक्शन क्या होती है, आपको पहले कंप्लीट रिएक्शन क्लियर कर दूं कि क्या होता है प्रोसेस, फिर हमारी बुक्स में क्या दिया होता है वो भी देख लेंगे हम। CH3COCl प्लस H2 PdBaSO4। अब मैंने आपको पहले भी बताया था, अब जैसे इसमें हाइड्रोजन जोड़नी है, हाइड्रोजन का योग करना है, और योग करने का एक ही तरीका है, इधर कोई डबल या ट्रिपल बॉन्ड दिया हो। देखो क्रैमिंग नहीं करनी, मैं आपको फिर निवेदन करूंगा। क्रैमिंग वाला प्रोसेस मैं यहाँ लिखूंगा, जो हम लोग अक्सर रटते हैं वो यहाँ अभिक्रिया लिखूंगा, लेकिन ये अभिक्रिया हुई कैसे, उसका प्रोसेस क्या है वो देखें। अब हाइड्रोजन का इसमें योग करना है, और योग करने का, योगात्मक अभिक्रिया करने का, एडिशन रिएक्शन करने का एक ही मेथड होता है कि जो डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो। तो डबल बॉन्ड को सिंगल कर दो, ट्रिपल है तो डबल कर दो, फिर डबल को सिंगल करो। तो अब हाइड्रोजन का योग करना है, तो योग करना है तो इसमें आपको जो डबल बॉन्ड दिख रहा है उसे आप सिंगल कर दें। तो CH3COCl, तो जो डबल बॉन्ड दिख रहा था उसे मैंने सिंगल कर दिया। सिंगल करते ही दोनों का एक एक बॉन्ड फ्री हो जाएगा। तो जब दोनों का एक एक बॉन्ड फ्री हो जाएगा, अब जोड़ योग किसका करना है, हाइड्रोजन का। तो यहाँ मैंने हाइड्रोजन का योग कर दिया HH, तो ये H2 जुड़ गया इसके अंदर, हाइड्रोजन का योग कर दिया। अब आप देखें जो आपको उत्पाद दिख रहा है CH3CClOH, ये अस्थायी है। क्यों अस्थायी है, कारण आपको मैंने बताया हुआ है, क्योंकि एक ही कार्बन से दो नेगेटिव ग्रुप जुड़े हैं Cl और OH। तो ये जो दो नेगेटिव ग्रुप जुड़े हैं, एक Cl और एक OH,
इसमें से अगर कोई यौगिक बाहर निकल सकता है तो उस यौगिक को बाहर निकाल दें। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ कौन सा यौगिक बन सकता है, दोनों को वापस गौर से देख लें। दो नेगेटिव समूह, एक तो Cl है, एक OH है। इसमें से अगर कोई यौगिक बन सकता है तो उसे बाहर निकाल दें। तो यहाँ जो यौगिक बन सकता है वो यौगिक है HCl। तो यहाँ से HCl बाहर निकल जाएगा। तो जब HCl बाहर निकल जाएगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखें, CH3C सिंगल बॉन्ड से H और सिंगल बॉन्ड से O जुड़ा हुआ है। अब आप देखें, एक बॉन्ड O का खाली हो गया है, एक बॉन्ड Cl का खाली हो गया है। तो दोनों का एक एक बॉन्ड खाली हो गया है। तो ये खाली बॉन्ड जब आपस में जुड़ेंगे, जो फ्री बॉन्ड आपस में जुड़ेंगे, तो यहाँ एक नया बॉन्ड और बन जाएगा। तो इस प्रकार एल्डिहाइड बनता है CH3CHO प्लस HCl। तो ये बना है एल्डिहाइड, एथेनेल। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, ये एक्चुअल प्रोसेस यही है, लेकिन हम लोग यहाँ से सीधा सोच लेते हैं कि HCl निकल गया। वो इस पे तो फॉलो हो जाएगा, लेकिन सारी जगह वो फॉलो नहीं होता। यहाँ तो दिख रहा है अपने को कि HCl निकल गया। तो करना अपने को एग्जाम में यही है, सीधा प्रोडक्ट ही बताना होता है, इतनी बड़ी प्रोसेस नहीं करनी होती। लेकिन एक्चुअल प्रोसेस यही है जो आपको नीचे बताई गई है। योग करने का मेथड ही यही होता है। ट्रिपल बॉन्ड दिया है तो डबल करो, डबल दिया है तो सिंगल करो। तो अभी डबल बॉन्ड दिख रहा था तो सिंगल करके योग होता है। बाई चांस हम भूल जाते हैं, कभी क्रैमिंग की होती है अपने, तो माइंड से स्लिप हो सकती है अपने रिएक्शन। तो फिर हमें पूरी प्रोसेस के थ्रू सोचना है कि कैसे होगा रिएक्शन। तो अब देखिए, हम HCl निकला तो CH3CHO प्रोडक्ट बना प्लस HCl। तो एथेनेल रिएक्शन वही करनी है ऊपर वाली एग्जाम के अंदर। ये रिएक्शन सिर्फ रफ कॉपी के लिए है, आपको सोचने के लिए है कि कैसे रिएक्शन हो रहे। बाई चांस आपके माइंड से ये स्लिप हो जाती है तो आप इसके थ्रू इजीली सोच सकते हैं। ये कभी भी चेंज नहीं होता। कभी भी आप योग कर रहे हैं तो डबल या ट्रिपल बॉन्ड दिया है तो उसको तोड़े आप लोग, तो योग हो जाएगा इजीली। अब आप देखें BaSO4 का यहाँ क्या कार्य है। BaSO4 जो है वो यहाँ उत्प्रेरक विष, कैटालिटिक पॉइजन का काम करता है। उत्प्रेरक विष का कार्य करता है, कैटालिटिक पॉइजन का काम करता है, जो PD की क्रियाशीलता को कम कर देता है। PD की क्रियाशीलता को कम कर देता है। तो BaSO4 की उपस्थिति में PD की क्रियाशीलता कम हो जाती है। अगर BaSO4 नहीं होता तो क्या होता, देखो, तो PD की क्रियाशीलता ज़्यादा रहती और PD इस डबल बॉन्ड को, जो यहाँ डबल बॉन्ड बना है, इसको भी तोड़ देता, इसको भी तोड़ देता PD। अगर हम BaSO4 नहीं लेते, हमने BaSO4 लिया है इसलिए PD की क्रियाशीलता कम हो गई है और PD ने एक बार ही अपचयन किया है, एक बार ही हाइड्रोजन का योग किया है। अगर हम BaSO4 नहीं लेते तो PD इस डबल बॉन्ड को भी तोड़ देता। तो जब PD इस डबल बॉन्ड को तोड़ता तो फिर C और O का बॉन्ड फ्री होता और NiPD/Pt जब एरो के निशान पर दिए होते हैं तो हाइड्रोजन का ही योग होता है। तो फिर अल्कोहल बन जाती, OH अल्कोहल बन गई। तो अगर BaSO4 नहीं लेते तो अंतिम उत्पाद जो है वो एल्डिहाइड नहीं होकर अल्कोहल होता। इसलिए हमने क्या किया, BaSO4 लिया। BaSO4 ने यहाँ उत्प्रेरक विष का कार्य किया जिसने PD की क्रियाशीलता को कम कर दिया और रिएक्शन जो थी वो यहीं रुक गई आपकी, यानी आपका एल्डिहाइड प्रोडक्ट बन गया। अगर BaSO4 नहीं लेते तो प्रोडक्ट अल्कोहल होता। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर रोजेनमुंड अपचयन में BaSO4 नहीं लिया जाए तो बनने वाला अंतिम उत्पाद होगा, तो बनने वाला अंतिम उत्पाद अल्कोहल होगा और BaSO4 की उपस्थिति में बनने वाला अंतिम उत्पाद है एल्डिहाइड। तो ये ध्यान रखना रोजेनमुंड अपचयन के दौरान। अब दूसरी रिएक्शन आती है एल्डिहाइड बनाने की। केवल एल्डिहाइड बनाने की विधियों में स्टीफन अभिक्रिया, स्टीफन अभिक्रिया या कई बार स्टीफेन अभिक्रिया के नाम से भी आ जाता है। स्टीफन अभिक्रिया या स्टीफेन अभिक्रिया। स्टीफन अभिक्रिया क्या है, देखिए, स्टीफन अभिक्रिया में आपको हिंट दे रहा हूं, देखो, साइनाइड का अपचयन है। ये साइनाइड में होता है C ट्रिपल बॉन्ड N।
तो ये मैंने लिया मैथिल साइनाइड। तो स्टीफन अभिक्रिया जो है साइनाइड का अपचयन है, किसकी उपस्थिति में? स्टीफन को हम अंग्रेजी में लिखेंगे STEPHEN, स्टीफन। तो SnCl2 प्लस HCl की उपस्थिति में। तो साइनाइड का अपचयन है किसकी उपस्थिति में? SnCl2 प्लस HCl की उपस्थिति में। तो यहाँ से आपको S का हिंट मिल जाएगा। S का हिंट मिलते ही SnCl2 आपके माइंड में आ जाएगा। तो SnCl2 और HCl की उपस्थिति में ये अपचयन है साइनाइड का। अब आपको अपचयन करने का मेथड, ट्रिपल बॉन्ड को क्या करेंगे? डबल। तो एक एक बॉन्ड दोनों का फ्री हो जाएगा। अब यहाँ क्या जोड़ेंगे देखिए हम, क्योंकि अपचयन कर रहे हैं इसमें भी, तो जुड़ेगा H ही, पर वो H आया कैसे उसको क्लियर करें, कहाँ से आएगा वो H? जो SnCl2 है वो HCl से क्रिया करेगा, SnCl2 HCl से क्रिया करेगा। अब Sn जो होता है वो या तो +2 होता है और या +4 होता है। जैसे यहाँ देखें आप, Cl पे -1 है, तो Cl कितने हैं? 2, तो ये माइनस का 2 हो गया, तो यहाँ Sn+2 है। जितना नेगेटिव होता है उतना ही पॉजिटिव होता है। तो Cl -1 और Cl कितने हैं? 2, तो नेगेटिव का 2 हो गया, तो Sn पॉजिटिव का 2 हो गया। अब Sn पर या तो +2 होता है और या फिर +4 होता है। तो यहाँ पहले कितना था? +2। जब ये HCl से क्रिया करेगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा +4 में, यानी SnCl4 में। SnCl4, क्योंकि +4 के साथ -4 जुड़ेगा। -4 का मतलब 4 Cl जुड़ेंगे, क्योंकि एक Cl पे माइनस का 1 होता है, 4 Cl पे माइनस का 4 हो जाएगा। तो SnCl4 बन गया। अब आप देखिए पहले कितने Cl थे? 2। अब कितने Cl हैं? 4। तो कितने Cl और चाहिए? 2। तो यहाँ मेरे को 2 HCl लेने पड़े। क्लियर? 2 HCl क्यों लिए? क्योंकि इसमें 2 Cl हैं, आगे कितने हो गए? 4। तो 2 Cl और चाहिए थे, तो 2 HCl मेरे को और लेने पड़े। तो बचे क्या? 2 H बचे। तो यहाँ मैंने प्लस में 2 H और ले लिए। 2 H जो बचे वो यहाँ आ गए। तो वही 2 H का मेरे को यहाँ योग कराना है। क्लियर? वो 2 H कहाँ से आए हैं वो आपको ऊपर क्लियर कर दिया है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। आप फिर क्लियर कर लें। SnCl2 है, HCl से क्रिया करके SnCl4 में बदल जाता है। तो यहाँ 2 Cl तो इसके पास थे, 2 और चाहिए, तो 2 HCl मेरे को लेने पड़े। 2 HCl में से 2 Cl तो इसमें जुड़ गए, पीछे 2 H बचे, वही 2 H यहाँ योग करेंगे। तो अब हम देख रहे हैं कि 2 बॉन्ड यहाँ फ्री हैं, तो 1 H यहाँ जुड़ जाएगा और 1 H यहाँ जुड़ जाएगा। इस प्रकार 2 H इसमें जुड़ गए हैं, साइनाइड में 2 H जुड़ गए। अब इसका जल अपघटन करवाया जाता है। जल अपघटन HOH, आपको मैंने पहले भी कहा था जल को HOH की फॉर्म में लिखें, H+। तो इसका जल अपघटन करवा दिया। अब जल अपघटन करवाते टाइम हमने ये C और N वाला बॉन्ड तोड़ना है, ये बॉन्ड तोड़ना है। यही क्यों तोड़ना है? N और H वाला क्यों नहीं तोड़ा? क्योंकि वो तो अभी बनाया ही है हमने, N और H वाला बॉन्ड तो अभी बनाया ही है। अगर मान लो आप यही बॉन्ड वापस तोड़ देते फिर तो वापस यही बन जाता। क्लियर? तो इसलिए प्रोसेस इधर की ओर चल रही है हमारी। तो जो बॉन्ड अभी बना है उसको नहीं तोड़ना, पुराने बॉन्ड को तोड़ना है। तो पुराना बॉन्ड C और N में डबल बॉन्ड है, उसको तोड़ना है आपने। तो जब आप C और N वाले बॉन्ड को तोड़ेंगे तो हम देख रहे हैं C के कितने बॉन्ड फ्री हुए? अब 2 बॉन्ड C के फ्री हो गए, 2 बॉन्ड C के फ्री हो गए। और N के कितने बॉन्ड फ्री हुए? NH था, 2 बॉन्ड ही N के फ्री हो गए। यहाँ दिख रहा है आपको, C के 2 बॉन्ड फ्री हो गए और N के भी 2 बॉन्ड फ्री हो गए। अब NO और हेलोजन ये नेगेटिव चार्ज वाले होते हैं, तो नेगेटिव के साथ जल का पॉजिटिव जोड़ना है। पॉजिटिव कौन सा? जल का H। तो यहाँ H जुड़ गया और यहाँ भी H जुड़ गया, तो जल के दोनों H हमने यहाँ जोड़ दिए। क्लियर? नेगेटिव के साथ पॉजिटिव जोड़ दिया। बचा क्या? जल का O। O कितने बॉन्ड बनाता है? 2। तो इन दोनों बॉन्ड के साथ हमने क्या करना है? O जोड़ देना है। दोनों बॉन्ड के साथ जो 2 बॉन्ड C के फ्री हुए थे उनके साथ O जोड़ देना है। तो हम देख रहे हैं एल्डिहाइड बना है, ये एल्डिहाइड की प्राप्ति हो गई है। तो इस प्रकार स्टीफन अभिक्रिया में एल्डिहाइड की प्राप्ति होती है।
समझ आ रही होगी, उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ आ रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, रिएक्शन क्लियर हो रही है, तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और आगे शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह बहुत ईजी वे में मैं आपको हर रिएक्शन क्लियर कर दूंगा केमिस्ट्री सेकंड की। तो ट्रिपल बॉन्ड को क्या किया हमने, डबल, दोनों का एक एक बॉन्ड फ्री हुआ, एच जोड़ा। अब जल बटन करवाना है। जल बटन करवाने के लिए हमें पुराना जो बॉन्ड अभी बनाया वो नहीं तोड़ना, पहले से जो बॉन्ड है वो तोड़ दें। तो यहाँ डबल बॉन्ड आपको दिख रहा है, इसको हमने तोड़ दिया। तो जब हमने इसको तोड़ा तो सी के कितने बॉन्ड फ्री हुए, 2, एन के कितने बॉन्ड फ्री हुए, 2। अब एन नेगेटिव होता है, मैंने पहले भी आपको बता चुका हूँ। हेलोजन आ जाए कोई भी, नाइट्रोजन हो, ऑक्सीजन हो और कोई भी हेलोजन हो, ये नेगेटिव चार्ज होते हैं। सबसे ज़्यादा नेगेटिव चार्ज एफ होता है, लेकिन हेलोजन सारे नेगेटिव चार्ज होते हैं। तो नेगेटिव चार्ज के साथ जल का पॉजिटिव जुड़ेगा, तो एन के साथ हमने क्या किया, एच जोड़ दिया। अब बचा ओ, वो सी के साथ जुड़ जाएगा। इस प्रकार यहाँ एल्डिहाइड की प्राप्ति होती है। तो ये थी स्टीफन अभिक्रिया और रोजेनमुंड अपचयन, जो केवल एल्डिहाइड बनाने की विधियाँ हैं। तो 2 अभिक्रिया एल्डिहाइड बनाने की विधियों में है हमारी बुक के अकॉर्डिंग, 12th की बुक के अकॉर्डिंग। जो स्टूडेंट आरपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं अलग से वीडियो डालूंगा, तो वो कृपया उस वीडियो पे भी फोकस रखें। एक बार चैप्टर में 12th के अकॉर्डिंग कंप्लीट करवा दूं, फिर मैं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के अकॉर्डिंग जो वीडियो है आपका, वो वीडियो भी अपलोड करूंगा, उसमें से भी क्वेश्चन आता है। अब बात कर रहे हैं हम केवल कीटोन बनाने की विधियों की। केवल कीटोन बनाने की विधियां। अभी हमने पढ़ी केवल एल्डिहाइड बनाने की विधियां, जिसमें हमने 2 अभिक्रियाएं पढ़ी, स्टीफन अभिक्रिया और रोजेनमुंड अभिक्रिया। जो स्टूडेंट्स 12th में हैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि वो नोटबुक पे नोट जरूर करें अभिक्रियाओं को, और रफ कॉपी में करने का प्रयास करें अपने आप। ये नहीं कि देख देख के। बहुत इजी मेथड आपको मैं दे रहा हूँ कि कैसे आपने रिएक्शन करनी है, उसी तरह आप रिएक्शन रफ कॉपी में करके देखने का प्रयास करें। रिएक्शन आपकी स्थायी होगी, बिल्कुल कभी भी आप भूलेंगे नहीं। तो अब आती है केवल कीटोन बनाने की विधियाँ, जिसमें एक विधि है एसिटिक एस्टर के जल बटन से। एसिटिक एस्टर के जल अपघटन से। अब मैं फिर यही कहूँगा, आपको फार्मूला क्रैमिंग नहीं करना है। आपने फार्मूले को किसी भी प्रकार से रट्टा मारने का प्रयास नहीं करना है। थोड़ा सोचेंगे तो फार्मूला आपका बिल्कुल आपके सामने आएगा। जैसे एसिटोएस्टिक एस्टर का एक एग्जाम्पल जो हमारे को एग्ज़ाम में मिलता है, वो एग्जाम्पल मैं यहाँ लिख रहा हूँ। एसिटो एथिल एसीटेट, ये देगा आपको एसिटो एथिल एसीटेट का जल अपघटन। एसिटो एथिल एसीटेट का जल अपघटन करने पर बनने वाला उत्पाद है। तो ये क्वेश्चन आपके पास आता है, तो नाम आएगा एसिटो एथिल एसीटेट। अब हम क्या है, इसका फार्मूला रट्टा मारने का प्रयास करते हैं, रट्टा मार भी लेते हैं एक बार तो, लेकिन जब हम एग्जाम में बैठे होते हैं तो फिर ये हमारे माइंड से स्लिप हो जाता है कि फार्मूला क्या था। अब फार्मूला बना कैसे, मैं आपको वो क्लियर करूँगा। सबसे पहले उठाएंगे हम एसीटेट। तो एसिड वर्ड क्या किसके लिए आया, CH3CO के लिए। ये एसिड हो गया। 8 की आवाज़ आ रही है, यानी 100% एस्टर है, तो एस्टर के लिए मैंने O लगा दिया। अब एथिल, एथ में कितने कार्बन होते हैं, 2, तो मैंने 2 कार्बन लगा लिए। अब इन दोनों कार्बन के बंध पूरे कर लिए, CH2 CH3, तो ये बन गया एथिल एसीटेट। एथिल एसीटेट पहले भी आपको क्लियर कर चुका हूँ मैं इस फार्मूले को। तो एसिड, 8 की आवाज़ आई तो एस्टर, एथिल। अब कहता है एसिटो। एसिटो यानी एसिटिल समूह, CH3CO समूह, ये इसमें और जोड़ना है, CH3CO समूह और लगाना है। पर अभी आप देखें कोई भी बॉन्ड फ्री नहीं है जहाँ ये एसिटो समूह जुड़ सके। तो हमने क्या किया, बॉन्ड को फ्री करने के लिए जो 3 H थे, यहाँ से हमने एक H निकाल दिया। तो यहाँ कितने H रह गए, 2, यहाँ 2 H रह गए। तो जहाँ 3 H थे
वहाँ से हमने एक एच निकाला, एक एच निकालते ही एक बॉन्ड फ्री हो गया। क्लियर, ये बॉन्ड फ्री हो गया। जब ये बॉन्ड फ्री हुआ तो यहाँ हम एसिटिल समूह लगा देंगे, CH3CO समूह लगा देंगे, तो ये फार्मूला बन जाएगा एसिटोएथिल एसीटेट का। तो इस तरह फार्मूला हमने तैयार करना है। वहाँ रट्टा मारने का प्रयास, फिर निवेदन करूँगा आपसे कि रट्टा मारने का प्रयास नहीं करें, बहुत आराम से समझें आप लोग कि क्या रिएक्शन है, क्या प्रोसेस है। तो एसिटोएथिल एसीटेट, तो एसिड CH3CO 8 और एस्टर बना दिया, एथिल C2H5 यानी 2 कार्बन लगा दिए, एसिटो ग्रुप और जोड़ना था तो यहाँ से मैंने H निकाला और एसिटो ग्रुप लगा दिया। अब हम देखें हमने क्या करना है, इसका जल अपठन। अब मैं आपको बार बार कह रहा हूँ ये क्रियात्मक समूहों की अभिक्रियाएं हैं और यहाँ जो मुख्य क्रियात्मक समूह है दोनों के अंदर, वो मुख्य क्रियात्मक समूह है एस्टर समूह, ये रहा एस्टर समूह। और अल्फा स्थिति पर जल अपठन होता है एस्टर के अकॉर्डिंग, तो ये एस्टर समूह हो गया और ये वाली स्थिति है अल्फा स्थिति, ये स्थिति अल्फा स्थिति है। तो यहां से जल अपठन आपने स्टार्ट करना है, HOH अल्फा स्थिति से आपने जल अपठन स्टार्ट करना है। तो HOH, तो यहां भी एक बॉन्ड है, यहाँ भी एक बॉन्ड है, तो एक बॉन्ड से एक बॉन्ड जुड़ेगा इस तरह से। क्लियर, HOH जल अपठन करना है, सिंगल सिंगल बॉन्ड टूट रहा है तो सिंगल सिंगल बॉन्ड ही जल का लें, HOH। अब आप देखें क्या बना, CH3CO, CH2 और H, CH3, तो इस तरह कीटोन की प्राप्ति हुई है। आप देख सकते हैं CH3CO CH3, तो ये कीटोन बना है एसीटोन या प्रोपेनोन, प्लस CO2 प्लस CH3CH2OH अल्कोहल, CH3CH2OH, तो ये अल्कोहल साथ में बनी है, तो ये बना है प्रोपेनोन या एसीटोन। ये हो गई केवल कीटोन बनाने की विधि, एसिटो एसिटिक एस्टर, जिसका एक एग्जाम्पल हमने लिया एसिटोएथिल एसीटेट का जल अपठन। अब अगर हम यहाँ KOH लिखते हैं, क्षारीय माध्यम में ये जल अपठन किया जाता है, तो फिर यहाँ K2CO3 लिखेंगे, बाकी KOH लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधा जल अपठन सोच सकते हैं HOH। तो यहाँ H जुड़ा CH3CO CH3, यहाँ O जुड़ा CO2, यहाँ H जुड़ेगा CH3CH2OH। तो इस प्रकार कीटोन की प्राप्ति हुई यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड की और यहाँ से अल्कोहल की। तो ये विधियाँ थी केवल एल्डिहाइड और केवल कीटोन बनाने की विधियाँ। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी रिएक्शन करवाई हुई समझ आ रही है तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कल मिलते हैं एल्डिहाइड और कीटोन की रासायनिक अभिक्रियाओं के साथ। धन्यवाद।